कुछ दिन पहले इन्वेस्टर लिंक पर आपने ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में समझा था। आज हम उसके अपोजिट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को समझेंगे, बट इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। हाउ कैन यू ट्रांसफर शेयर्स विद इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टर लिंक। आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर करने का प्रोसीजर कैसे होता है। अगर आप भी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में शेयर्स ट्रांसफर करना एक कॉमन प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखें, चलिए समझते हैं कि शेयर ट्रांसफर होता क्या है। शेयर्स ट्रांसफर का मतलब होता है एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर वॉलंटरीली भी हो सकता है और किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से भी। शेयर ट्रांसफर करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA चेक करना। AOA एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन करता है। ये बताता है कि कंपनीज के शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे और किन कंडीशंस पर ट्रांसफर अलाउड है। अगर किसी कंपनी के AOA में ये लिखा है कि शेयर्स ट्रांसफर करने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने पड़ेंगे, तो आपको पहले उन्हें ऑफर करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है शेयर ट्रांसफर फॉर्म ऑब्टेन करना, जिसे फॉर्म SH4 भी कहा जाता है। ये फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फिल द शेयर ट्रांसफर फॉर्म SH4 को एक्यूरेटली फिल करना बहुत जरूरी है। इसमें ट्रांसफर जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी जो शेयर रिसीव कर रहा है, दोनों की डिटेल फिल करनी होती है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का नाम और एड्रेस, शेयर की क्वांटिटी, सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर्स ऑफ शेयर्स। फॉर्म को ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों को साइन करना होता है। पे द स्टाम्प ड्यूटी, शेयर ट्रांसफर फॉर्म पर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। स्टाम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन शेयर वैल्यू पर डिपेंड करता है। जनरली स्टाम्प ड्यूटी रेट 0.25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन अमाउंट होता है। सबमिट द शेयर ट्रांसफर फॉर्म टू द कंपनी। फॉर्म SH4 फिल और साइन करने के बाद आपको ये फॉर्म कंपनी को सबमिट करना होता है। फॉर्म के साथ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट भी अटैच करनी होती है। अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी को फॉर्म रिसीव होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD एक मीटिंग कंडक्ट करती है जिसमें शेयर ट्रांसफर अप्रूव होता है। बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, जिसमें शेयर ट्रांसफर अप्रूवल मेंशन होता है। अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर ट्रांसफर पर कोई डाउट हो तो वो ट्रांसफर को रिजेक्ट भी कर सकता है। अप्रूवल के बाद कंपनी शेयर रजिस्टर अपडेट करती है और नई शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। अपडेट ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। शेयर ट्रांसफर होने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC को अपडेट करना होता है। कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें शेयर होल्डर्स की अपडेटेड डिटेल्स मेंशन होती है। हैंड ओवर न्यू शेयर सर्टिफिकेट्स, बोर्ड अप्रूवल और ROC अपडेट होने के बाद कंपनी नई शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करती है और ट्रांसफरी को हैंड ओवर करती है। ये नई सर्टिफिकेट ट्रांसफरी के नाम पर होती है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग शेयर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑलवेज रिमेंबर, इस प्रोसेस को एक्यूरेटली फॉलो करना बहुत जरूरी है टू अवॉइड एनी लीगल इश्यूज। एंड बिकॉज ट्रांसफरिंग या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस माना जाता है, it is always advised to seek professional assistance for the process. This is exactly what InvestorLink brings you to the table with over 500 plus satisfied clients. We help you recover your forgotten or lost shares, reclaim funds, insurance, transfer and transmission of shares without any delays. तो आज ही अपने शेयर से जुड़े किसी भी तरह के इश्यूज के लिए InvestorLink को रीच आउट कीजिए। बाकी अगर वीडियो ये आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट्स में अपनी आंसर्स या सजेशंस जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।